अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरा बच्चा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मुझे पता था आप किचन में हो। ज़ूबी कहाँ है? किसी सहेली के गई है, आती होगी। अच्छा, मैं फोन करके पूछती। कोई जरूरत नहीं उसे फोन करने की, जब उसे आना होगा खुद आ जाएगी। क्यों जरूरी नहीं है? मुझे बहुत जरूरी काम है उसे। मुझे एक छोटी सी फैमिली गेट टुगेदर अरेंज करनी है। मैं चाहती हूँ उसके वापस आने की खुशी में उसे वेलकम पार्टी दूँ। क्या जरूरत है इन सब चीजों की? क्यों जरूरत नहीं है मामा? इतने दिनों बाद मेरी बहन घर वापस आई है, फैमिली गेट टुगेदर तो होनी चाहिए ना। ज्यादा लोग नहीं होंगे, हमारी फैमिली होगी, ज़ुहैब की और रुशना खाला। कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपने घर की फिक्र किया करो। सकीना, चूरी ला कर दो। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? बेटा, तुमने अपने सास और अपने शौहर को नहीं देखा? जब से ज़ूबी आई कैसे बदल गए हैं वो लोग। उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते और तुम गेट टुगेदर करना चाहती हो। इसीलिए तो चाहती हूँ, माजी में जो कुछ हुआ मैं चाहती हूँ हम दोनों फैमिलीज को भुला दें। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों फैमिलीज खुश रहें एक साथ। मामा, अगर इसी तरह रहा तो फिर हम दोनों फैमिलीज के दरमियान इख्तलाफात और गलतफहमियां बढ़ जाएंगी और फिर ज़ुहैब भी यहाँ आने से हिचकिचाते हैं। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ज़ुहैब और उसकी माँ के माफ कर देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ नहीं ठीक होने वाला। मैंने कहा ना, तुम सिर्फ अपने घर की फिक्र किया करो। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कोई नाराजगी है? कोई बात हुई है ज़ुबी से? फिलहाल तो नहीं हुई, लेकिन वो लड़की भी अजीब है। जब तक बाबा होते उसके वो बिल्कुल ठीक रहती है, उनके जाते उसके रंग ढंग बदल जाते हैं। मामा, बहुत बुरे वक्त से गुजरी है वो, उसे निकलने में से थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ऐसे लोग कभी भी ठीक नहीं होते, बड़ी सी बड़ी ठोकर खा के भी नहीं, और ज़ूबी उनमें से एक है। सकीना, टमाटर काट के सालन में डाल दो। मामा, बात तो सुने। तुम पुलिस स्टेशन गई थी? हाँ, गई थी। क्या जरूरत थी जाने की? तौसीफ भाई को पता चल गया तो तुम्हें पता है कितने नाराज होंगे वो। नहीं पता चलेगा उनको, आप टेंशन ना लें। क्या जरूरत थी वहां जाने की? क्या जरूरत थी? सुकून मिलना था मुझे, जो मिल गया। उस इंसान को जेल की सलाखों के पीछे देख के बहुत सुकून मिला मुझे। सुकून का सांस तब लेना जब ज़ुहैब उस कलमुही को छोड़ के वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है, आई नो कि आप कर लेंगी। वादा किया है ना आपने मुझसे। मदद तो मैं करूंगी तुम्हारी, मगर कुछ हाथ पैर तो तुम्हें भी हिलाने पड़ेंगे। ऐसे बैठे बैठे कुछ काम तो होगा नहीं। क्यों ना आज से ही इस काम का आगाज किया जाए? तो अब क्या करेंगे आप? मैंने ना बहुत बड़े पीर साहब का पता किया तुम्हारे लिए। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, तुम्हें लेकर जाऊंगी उनके पास। नहीं नहीं खाला, मुझे तो बहुत डर लगता है इन लोगों से। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। तो फिर ठीक है, ज़ुहैब का ख्याल भी तुम अपने दिल से निकाल लो। इतनी आसानी से तो वो तुम्हें मिलने वाला है नहीं। नहीं नहीं खाला, मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखती। और वैसे भी अगर इन तावीज़ों से या जादू टोनों से कुछ होना होता ना, तो लोगों की ज़िंदगियों में इतने मसले ना होते। और आप वैसे भी देखें, सब लोग कितने तो खुश हैं। मैं आपको सिर्फ ये समझा रही हूँ कि आप भी इन चीज़ों पे यकीन मत रखें। तुम अभी दुनिया की फिक्र छोड़ो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। और हाँ, जल्द अज जल्द पैसों का बंदोबस्त भी करना होगा तुम्हें आमिल बाबा के लिए। मुफ्त में वो कोई काम नहीं करते, लाखों रुपए लेते हैं। व्हाट? लाखों रुपए? हाँ, लेकिन तुम क्यों फिक्र कर रही हो? कौन सा तुम्हें अपनी जेब से देने होंगे? नहीं नहीं खाला, बाबा भी मुझे इतनी बड़ी रकम नहीं देंगे। देखो, रकम का बंदोबस्त तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये देखो क्या टाइम हुआ, कितनी देर हो गई है, सुफी अभी तक घर नहीं आई। मना किया था ना, जाने मत देना उसे। मैंने उसे मना किया था, लेकिन क्या? आपको मैंने समझाया था कि हमें उस पर बहुत ध्यान देना है, बगैर ड्राइवर के घर से बाहर कदम नहीं रखने देना उसे।
अच्छा, आप परेशान ना हो, आ जाएगी वो। मैं उसे फोन करती हूँ। हाँ, फोन मिला। अच्छा, वो सूफी किसी गेट टुगेदर की बात कर रही थी। जी, मुझसे भी जिक्र किया था उसने। आइडिया वैसे अच्छा है, मैं भी इसके हक में हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़ुहैब और उसकी वालदा किसी तरह से उसको माफ कर दें। उस इतने बड़े इंसिडेंट के बाद हम सबको मिलकर रहना चाहिए, जरूरी है बहुत। हाँ, कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे ज़ुहैब सूबी की मौजूदगी से अनकंफर्टेबल होगा, और ऐसा ना हो कि उन दोनों की बदगुमानियां दूर करने में कोई और मसला खड़ा हो जाए। कैसा मसला? मेरा मतलब है कि ज़ूबी और सूफी के दरमियान तल्खियां पैदा हो सकती हैं। अरे नहीं भाई, उन दोनों की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। नेगेटिव मत सोचो प्लीज। और हाँ, सूबी को आइंदा बगैर ड्राइवर के घर से बाहर कदम रखने मत देना, समझा देना उसे। तो सिर्फ ये बात आप खुद क्यों नहीं कह देते ज़ूबी से? मैं कहती हूँ तो वो नाराज हो जाती है। तुम माँ हो उसकी। अगर वो मुझे माँ समझती ना तो ये मसले कभी पैदा ही नहीं होते। अच्छा, मैं उसे फोन करती हूँ। मॉम, जल्दी करें यार, वी आर गेटिंग लेट। आ रही हूँ बेटा, 2 मिनट। आ जाए यार। अरे वाह, बड़ी स्मार्ट लग रही है, मेरी तरह। अच्छा चलें, क्या हो गया? मूड तो ठीक कर लें। मूड कैसे ठीक होगा? तुम्हारी बीवी इतनी जिद्दी है, मेरे मना करने के बावजूद उसने इस दावत का एहतमाम किया है। चलें भूल जाएं पुरानी बातें, कुछ नहीं होता, खैर है। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि भूल जाए। खैर, भुला तो मैं भी नहीं सकता, मगर क्या करें, अब सोफिया की वजह से जाना तो पड़ेगा ना। मैं भी उसी की वजह से जा रही हूँ, वरना उस लड़की की तो शक्ल मैं सारी जिंदगी देखना नहीं चाहती हूँ। चले एनीवेज, अब जब जा ही रही हैं तो खुदा के वास्ते मूड तो ठीक कर ले। अंकल आंटी देखेंगे तो क्या कहेंगे? भूल जाएं बस सारी बातें। चले, जस्ट रिलैक्स। आ जाए। वाओ, आज तो मजा आ गया। खाना कितना मजे का है, स्पेशली ये बिरयानी। भाई जाहिर है हमारी बेगम साहिबा ने जो बनाया। हमारी बहू की तरह हमारी समदन भी बहुत सुघड़ है, जैसी माँ वैसी बेटी। इसमें कोई शक नहीं, भाभी वाकई बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ इनके बने हुए खानों का। और आज तो भाभी ने हद ही कर दी, ज़ोबी की पसंद के सारे ही खाने बना डाले। जाहिर सी बात है, ज़ूबी के आने की खुशी में उसकी फेवरेट चीजें बनेंगी। भाई माँ हो तो ऐसी हो। नहीं भाभी, आपको पता है सूफी ने बहुत ही मजेदार खीर बनाई। अच्छा, वैसे मीठा बनाने में सोफिया का जवाब नहीं, और मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ भाई सोफिया के बने हुए मीठे कस्टर्ड और खीर का। ऐसा करना, खीर थोड़ी सी पैक करवा लेना, साथ लेके जाएंगे। हाँ भाई, मैं तो खाना भी पैक करके दूंगी आपको। हमारी मेहमानी खसूसी बहुत चुका है, कुछ बोलो ना। ज़ूबी मेहमान नहीं, इस घर की बेटी। ये लो ना तुम्हारी फेवरेट बिरयानी। आप शुक्र। मैं गेस्ट नहीं हूँ, बेटी हूँ इस घर की। मेहमानों की तरह तकल्लुफ नहीं करती मैं, जो खाना होगा खा लूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। इस घर की बेटी है, फिर मेहमान नहीं है। आप लोग क्यों इसे मेहमानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं? इस तरह तो वो अजनबी फील करेगी, है ना? आप लोग प्लीज इसके साथ नॉर्मल रवैया रखिए ताकि ये कंफर्टेबल फील करे। रोशना ठीक कह रही है बेटा, तुम कंफर्टेबल खाना खाओ। जाहिर है तुम्हारा अपना ही घर है, हम सब तुम्हारे अपने ही तो हैं। वंडरफुल फूड, आप तो बहुत एक्सपर्ट हैं खाना बनाने में। बहुत शुक्रिया।
बेटा सूबी आंटी के लिए चाय बनाओ, ठंडी हो जाएगी। रहने दीजिए, मैं घर जाकर अपनी बहू के हाथ की चाय पीऊंगी। अम्मी प्लीज पी लीजिए ना। मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, और शायद आपके बेटे की आंखों में आंसू भी लेके आई हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि मैंने जो गलती की है वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन ये वक्त इस चीज का तो है ही नहीं कि मैं आपको ये समझाऊं कि क्या सिचुएशन थी मेरी और मैंने क्यों किया ये सब। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहती थी आंटी, लेकिन मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज आंटी मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे आंटी, प्लीज। कितनी प्यारी बच्ची हो, इस तरह पैरों में नहीं बैठा करते। जाओ जाके चाय बनाओ मेरे लिए। आज से मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगी। चाय बनाओ जल्दी से मेरे। थैंक यू अम्मी। आज आपको क्या हो गया था? बहुत तारीफें कर रहे थे उन माँ बेटी की। अरे चापलूसियां कर रहा था। तुम क्या समझी? मैं सचमुच में तारीफें कर रहा हूँ। हाँ, बिना मतलब के तो आप कोई काम करते नहीं है। वैसे पहले कभी नहीं की है चापलूसियां आपने? अरे यार, इस सोफिया की वजह से ऑफिस में बड़ी मुश्किलात खड़ी हो गई। हर चीज में रुकावट बनने लगी है। पहले ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाता था, वो भी नहीं रहा। अच्छा, तो इसलिए मुंह फाड़ फाड़ के तारीफें कर रहे थे आप उसकी? हाँ, इंसान मौका और माहौल ही देख लेता है। क्या जरूरत थी ज़ुहैब के सामने उसकी तारीफें करने की? यहाँ मैं और ज़ूबी सोफिया को उसकी जिंदगी से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और वहां आप ज़ुहैब के सामने बैठ के ही उस चुड़ैल के कसीदे पढ़ रहे थे। I mean, unbelievable. क्या तुम ज़ुहैब और ज़ूबी को फिर से? अब तुम जाओ और महीने की आखिरी जुमेरात को आना।
अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। ये मेरी भांजी ज़ूबिया है। याद है आपसे जिक्र किया था? ज़ूबिया, पीर साहब को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। दूर हो जाएगा इंशाल्लाह, सब दूर हो जाएगा। तेरे रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। हो जाएगा तेरा काम, सब ठीक हो जाएगा। हक अल्लाह, हक अल्लाह। कहाँ की थी बेटा? यूनिवर्सिटी गई थी। आप नहीं थी तो रजिया को बता के गई थी। यूनिवर्सिटी बंद थी, मैंने पता करवाया था। सूबी, नेक्स्ट मंथ से तुम्हारे सेमेस्टर्स हैं और अभी से तुम पढ़ाई से जी चुरा रही हो। तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। बस आज के बाद तुम ड्राइवर के बगैर कहीं नहीं जाओगी। मैं पहले भी अकेली जाती थी, आगे भी अकेले जाऊंगी। मुझे आदत नहीं है ड्राइवर को साथ ले जाने की। और वैसे भी मैं अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारूंगी जैसे पहले गुजारते थे। आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों परेशान ना हो? माँ हूं मैं तुम्हारी। माँ नहीं, सौतेली माँ। वो सौतेली माँ जिसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी, जादू टोने करके सब कुछ छीन लिया मुझसे। आप मेरी फिक्र करेंगे? है कौन आप मेरी? और एक और बात समझ लें, आइंदा अगर आपने मेरे मामलों में टांग अड़ाई या बाबा को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की, उनको बदगुमान किया, मैं उनको ये सब बता दूंगी कि आप वो औरत है जिनकी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई, और आप ही वो औरत है जो हम सब पे जादू टोने कराती फिरती है। So you better stay in your limits. बीबी जी, आप साहब को क्यों नहीं बताती हैं सब कुछ? कल भी उन्होंने इतनी बदतमीजी की आपके साथ। क्या करूं सकी, बहुत बेबस हूं। इतनी मुश्किल से तो तुम्हारे साहब और मेरे ताल्लुकात बेहतर हुए। ज़ूबी की मैंने शिकायत की तो उनकी नजर में बहुत बुरी हो जाऊंगी। ये मामला किसी और तरीके से ही हैंडल करना पड़ेगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे तुम्हें कब से जरूरत पड़ गई इजाजत लेकर अंदर आने की? आओ। मैंने कॉफी बनाई थी आपके लिए। अरे वाह, तुम्हारी बेटी ने कॉफी बनाई है तो मैं जरूर पीऊंगा। लाओ, गर्म है। थैंक यू। चीयर। मैंने मामा के लिए भी बनाई थी बट उन्होंने नहीं पी। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा रात की कॉफी नहीं पीती है? हाँ, वो बस गलती से। पापा, वो मामा मुझसे नाराज है ना? उन्होंने आपसे कुछ कहा? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहा। पापा, वो मैं बाहर गई थी लेकिन मामा ने मुझे काफी सुना दिया। मैंने बुरा नहीं समझा उनकी बातों का, लेकिन मुझे लगता है कि उनका रिएक्शन बहुत ज्यादा है। घर पर भी सब मुझे शक की नजरों से देखते हैं और बाहर भी। तो है, तुम्हें कुछ दिन तो हौसला करना पड़ेगा ना।
लेकिन बाबा मैं इसलिए तो बाहर निकलना चाहती हूँ, लोगों को फेस करना चाहती हूँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, सब कुछ वैसे हो जाए जैसे पहले था। तो मेरा ख्याल है कि दिस विल बी टू अर्ली, लेट द डस्ट टू सेटल डाउन। वैसे भी वो तुमसे प्यार करती हैं, वो नहीं चाहती कि तुम बाहर जाओ और लोगों के उल्टे सीधे सवालात के जवाब आते थे। लेकिन बाबा आप ही ने तो मुझे कहा था कि बहादुर बनो, लोगों को फेस करो ताकि तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो। मैंने तो सिर्फ आपके कहने पर ये सब किया था। तुम्हारी चोट अभी ताजा है। हाँ, लेकिन चोट खाने और मुंह के बल गिरने का मतलब ये नहीं है बाबा कि मैं कीड़ों की तरह जमीन पर रेंगना शुरू कर दूं। आप जानते हैं कि आपकी ज़ुबी ऐसी नहीं है और ना वो ऐसे रहना चाहती है बाबा। मैं वापस आजाद हवा में सांस लेना चाहती हूँ बाबा। बाबा मैं बहुत बुरी तरह टूट गई हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की अब कौन सा नया ड्रामा चलाने वाली, समझ में नहीं आ रहा। या अल्लाह तू ही हिदायत दे इसे, इतनी मुश्किलों से हालात सामने अब नया तमाशा खड़ा हो गया तो। अरे सब ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, वेरी मच रिलैक्स, बल्कि बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। जब औलाद ना खुले दिल से माफ़ी मांग ले, अपनी गलती को तस्लीम कर ले, तो पेरेंट्स जो हैं वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। मुझे ज़ुबी के बारे में कुछ बात। मुझे भी तुमसे एक बात करनी है, प्लीज। मुझे उम्मीद है तुम मुझे लेट डाउन नहीं करोगी। कहीं देखो, ज़ुबी को तुम्हारी बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। तुम उसको मां बन के नहीं, बल्कि यूं समझो तुम उसकी दोस्त हो। तौसीफ मैं तो। हाँ मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन इस मामले में तो मुझे बिल्कुल भी मायूस मत करना। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ उसकी मां बनकर नहीं, बल्कि उसकी दोस्त बनकर तुम उसके साथ रहो। तो उसे हमारी तवज्जो की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। वादा करो तुम मुझे लेट डाउन नहीं करोगी, बल्कि मेरे मरने के बाद भी तुम उसे इसी तरह प्यार से रखोगी। क्या हो गया तौसीफ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ। लड़के का नाम क्या है? आप जी ज़ुहैब। और माँ का नाम क्या है? मिसेस तौफीक। असली नाम? मैंने माँ का नाम पूछा है, बाप का नहीं। नहीं पता। जब पता चल जाए तो दोबारा मेरे पास आना। ठीक है पीर साहब, हम चलते हैं, बाद में आ जाएंगे। रुक जाओ। क्या बात है पीर साहब, क्या हुआ? मैं इस लड़की का चेहरा पढ़ रहा हूं, बहुत बुरा हुआ इस बेचारी के साथ। हाँ पीर साहब। इसकी सुतेली माँ ने इस पे सफली अमल करवाया है। मुझे तो पहले ही शक था। पीर साहब बस अब आप ही कुछ करें, इसका कोई तोड़ तो होगा। हक अल्लाह। बंदिश कराई गई है इस पे, इसके लिए खास अमल करना पड़ेगा, लेकिन बहुत खर्चा आएगा इस पे। हाँ पीर साहब, आप फिक्र ना करें उसकी,
हम आपको खुश कर देंगे, बस किसी तरह ज़ुहैब का दिल इसकी तरफ नर्म हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन 1 लाख का बंदोबस्त करना होगा तुम्हें। ये तो बहुत ज्यादा है। हम बंदोबस्त कर देंगे, आप बस अमल शुरू कर दें प्लीज। वैसे इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? ज़ुहैब चाहता था ज़ूबी को, ये तो ज़ूबी के जाने के बाद सोफिया की लॉटरी लगी है, वरना आज ज़ूबी उस घर की बहू होती। मत डालो उसके जहन में ये खुराफात। जो चीज हाथ से निकल गई उसके पीछे भागना फजूल है। वो ज़ुहैब से मोहब्बत करती है, और वैसे भी मुझसे उसकी ये रोती धोती हालत देखी नहीं जाती। मोहब्बत, अभी कुछ अर्से पहले वो शाहजेब की मोहब्बत में पागल हो रही थी, और अब ज़ुहैब। मुझे तो इस लड़की की समझ में नहीं आती, और तुम भी इसके साथ। मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। जिंदगी में आज तक घाटे का सौदा नहीं किया। अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे शातिर दिमाग। ये पीर बाबा का क्या चक्कर है? ये वही पीर बाबा है जो तुमने रेकमेंड किया था, याद है? शैला बाजी को भी मैं इन्हीं के पास लेकर जाती थी, और अच्छा खासा कमीशन भी कमाती थी। वो अब तक जिंदा है? जिंदा है और बहुत मजे में है। बिजनेस चमक उठा है उनका। मेरी सारी सहेलियां उनके पास जाती हैं अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने। मेरी समझ में नहीं आता कि ये पीर बाबा लोगों के मसले हल कैसे करते हैं। वो मसले हल नहीं करते, मसले सिर्फ अल्लाह हल करता है। लोग बस बदगुमा होकर झूठी चीजों पे यकीन करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा भी जवाब नहीं। खाना वाकई बहुत मजेदार है। हाँ, ये चिकन ट्राई करें ना, बहुत अच्छी बनी है। वाओ, थैंक यू। ये लीजिए 1.5 लाख रुपए, और इन्हें नौकरों को तनख्वाह देने के बाद अगर बच जाए तो उसे ज़कात समझकर नौकरों में बांट देना। बल्कि बड़े से बाद वो सही सलामत घर आई है, मैं तो चाह रहा हूं कि यतीम खाने में देगे वगैरह भिजवाएं। वैसे मैं भी यही सोच रही थी। तो फिर एक काम करते हैं ना,
में पैसों का इंतजाम हो गया। अरे ये तो 1 लाख से ऊपर है। हाँ, लाख आमिर बाबा को दे दीजिएगा और 50,000 आप खुद रख लीजिएगा। नहीं, मैं नहीं रख सकती। खाला, मैं जानती हूँ कि आपको ज़रूरत है। आपने मेरे हर जगह इतना साथ दिया। अगर मैं अफोर्ड कर सकती तो डेफिनेटली आपको इससे ज़्यादा देती, लेकिन अभी आई कांट। नहीं, मैं कैसे? खाला, तुम कितनी अच्छी हो, मेरी आंखों की ठंडक हो तुम। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। आखिर मेरी बहन की इकलौती निशानी हो, और तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा और है ही कौन। खाला, ज़ुहैब तो मिल जाएगा ना? मिल जाएगा, मिल गया। तुम फिक्र मत करो, पीर साहब ने कहा था ना, काम कर देंगे वो। मैं कल ही उनको ये पैसे पहुंचा दूंगी। फिक्र मत करना। जा सकते हैं, मैंने यही रखे। सकीना, सकीना, जी बीबी जी। मैंने कुछ पैसे रखे थे। चावल साफ कर दिया, मुझे गोश्त भी धो दो। बेटा, तुम ऑफिस से आते ही किचन में घुस गई हो। ये क्या कर रही हो तुम? सारे दिन ऑफिस में लगी रहती हो कामों में, फिर घर में आके किचन के कामों में लग जाती हो। बहुत ज्यादती कर रही हो तुम अपने साथ। अपना चेहरा देखो, कितना जर्द हो रहा है। बिल्कुल मामा की तरह बात कर रही हैं। मामी भी मुझे हमेशा ऐसे लेक्चर देती रहती है। तो ठीक कहती है ना बेटा, घर में इतने सारे मुलाजिम हैं और तुम खुद काम करती हो सारे किचन के। मामा, ज़ुहैब ने आज मटन बिरयानी की फरमाइश की है। मुझे बहुत पसंद है मेरे हाथ की। अरे अरे बेटा, क्या हो रहा है? बैठो बैठो यहाँ। क्या हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं अम्मी, बस हल्का सा चक्कर आया मुझे। चक्कर? रजिया, जाओ डॉक्टर को फोन करो जल्दी। आप परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। अब हटाओ ये सब कुछ। रजिया, जल्दी करो। आखिर ये किसकी हरकत हो सकती है? मैं कसम खाती हूँ, अपने बच्चों की कसम खाती हूँ, मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। 25 साल से इस घर की मुलाजिम हूँ। मजाल है जो कोई चीज इधर से उधर हुई हो। सकीना, बस करो। मैंने कसमें खाने के लिए नहीं कहा है। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए तुम्हारी। जाओ। जी। या अल्लाह, ये कहाँ रख दिए मैंने पैसे? आखिर ये कौन कर सकता है? घर के मुलाजमीन नहीं, और सकीना तो हमारी बहुत पुरानी मुलाजिम है। किसकी हरकत है?